लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड बेस इंडिकेटर? क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय acid base indicator? आंसर लिखिए। मैं क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को लिखोगे, वो तो लिखने में दिक्कत नहीं। मान लो आंसर नहीं आ पा रहा, तब बोलोगे सर मेरे को आंसर नहीं आता, आप बता दीजिए, नहीं तो और कोई बताएगा, ठीक है बेटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन भी नहीं लिख पा रहे आंसर की वजह से। हाँ सर बोलो। सर इस में डेफिनेशन में एक्वस एसिड एंड बेसिक सब्सटेंस आएगा ना? वो तो ठीक है, तो जो भी सब मान लो सॉल्यूशन होते हैं तो एसिडिक एंड बेसिक होती है ना। वो सर क्योंकि ऐसे ऐसे ही मैंने आंसर में लिखा था तो मैम ने हाफ नंबर काट दिया। अच्छा ठीक है, तो जैसे कमिंग इन कांटेक्ट विद एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, ओके। और ये जो होता है एक्वा सॉल्यूशन होती है, ठीक है। अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग चेक करो, कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग। कैरेक्टरिस्टिक, ओके। अच्छा ओके, द सब्सटेंसेस व्हिच, ठीक है, इंडिकेटर्स। और एक क्वेश्चन और पूछना, अच्छा ठीक है, एक एक क्वेश्चन पहले राउंड कर लेते हैं, सही रहेगा। ओके, एक एक क्वेश्चन का जल्दी जल्दी हो जाएगा। जब एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे सेकंड क्वेश्चन नहीं, ड्राई में तो नहीं होगा ना सॉल्यूशन। हाँ, लिटमस तभी तो सॉल्यूशन जैसे वो तो सब्सटेंस में उन्होंने मेंशन नहीं किया सॉलिड है क्या है। हाँ अच्छा सर अगर वाटर, अगर ऐसा ग्रीन होता है, वाटर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? हाइड्रोनियम आयन होना चाहिए, जो मान लो आइदर एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन लो, नहीं तो लिटमस पेपर को पानी में डालो, उसके बाद उसे टच करो। हाइड्रोनियम आयन नहीं बने? हाँ, हाइड्रोनियम आयन बनना जरूरी है। अच्छा ओके, नेक्स्ट तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग क्या है? CHARACTERESTIG। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग को चेंज करो पहले। कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग सही है ना? CHA अच्छा नेक्स्ट तुम लिखो अभी। सेकेंड क्वेश्चन, एसिड बेसिस सॉल्ट सी दे रहे हैं अभी एट प्रेजेंट,
अच्छा, एसिड बेसिस सॉल्ट में तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है ना? यस सर। क्लोर एल्कली प्रोसेस पता है ना? यस सर। उसके एनोड में क्या बनता है, कैथोड में क्या बनेगा, और सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेगा, यस सर। और वो भी किसके तरफ रहेंगे बोलिए। एनोड में लिख के बताइए क्या होगा एनोड में। कैथोड। सर एनोड में बताना है कैथोड और सॉल्यूशन के अंदर यस सर। क्या रहेगा? अच्छा ठीक है, एनोड कैथोड बता दो। एनोड और कैथोड में क्या बनेगा बता। सर एनोड में सर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस। सर एनोड पे क्लोरीन। और तो एनओएच सॉल्यूशन कहाँ पे होंगे? सर एनओएच सॉल्यूशन जो होते हैं, क्लोरीन गैस तो लिखो। और जो तुम्हारे एनओएच सॉल्यूशन कहाँ पे रहेगा? एनओएच सर कैथोड के पास। कैथोड के अराउंड, दैट इज एनओएच सर सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में ऐसे रहेगा सर। मतलब टुवर्ड्स द कैथोड। यस सर। ओके, सराउंडिंग में एनओएच सॉल्यूशन रहेगा। यस। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाए बेटा। सर डायग्राम में तो Na इधर और OH इधर दिखाया है, NO इधर OH। तो नियर अबाउट उसी जगह बनेगा वो देखो। सर नेक्स्ट थर्ड। जो Na प्लस है ना उसके तरफ चलता है, OH माइनस आयन तो पूरे जगह पे है, ठीक है। OH माइनस आयन तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर ही रहते हैं, और Na प्लस आयन तो टुवर्ड्स द कैथोड अट्रैक्टेड होते हैं, उसकी तरफ ज्यादा मिलता है। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें टेंशन हो रहा है? इसे लग रहा है बेटा टेंशन की कोई बात नहीं। चैप्टर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन नहीं था मतलब, हाँ क्वेश्चन है। अच्छा ओके बेटा, एक ब्लीचिंग पाउडर होती है, ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन किया जाता है ना, तो उसके लिए एक रिएक्शन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, मतलब प्रिपरेशन रिएक्शन, उसको लिख दीजिए। केमिकल लिक्विड ब्लीचिंग पाउडर। हाँ जो भी है, जो आप मन में हो लिखो बेटा, खुश होकर लिखो, देखो सही हो जाएगा। हाँ याद नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर स्पेलिंग करके लिखो। अच्छा एक स्लेग लाइम होती है, स्लेग लाइम, उसका स्पेलिंग लिखिए। स्लेग लाइम ये है ना, स्लेग है ना? ओके तो सर सी ठीक है ना। अच्छा तो अभी ये ले और ये है ना, इससे तो थोड़ा याद रखना चाहिए, इस टाइप का कुछ लाइन होती है, ये जो ना स्लेग लाइन, यहाँ पे ना इसी वर्ड से स्लेग लाइन होती है ना। स्लेग लाइन का फॉर्मूला पता है? बोलो। सीओ तो क्विक लाइन होता है, सीओ वही छोड़ता है, इसको स्लेग लाइन कहते हैं। तो लिखिए उसको आगे। जो चीज नहीं आता है, कितने आता है देखे, उसके बाद उसको मैं बोला ना 1% भी आता है तो 100% करने की कोशिश करना, उसमें क्या करना। हाँ ये देखो ब्लीचिंग में सी है, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कार्बन है तो सी के साथ एल भी है, तो बढ़ेगा चलता कार्बन का। अच्छा देखो देखो बताते हैं। अच्छा जैसे मतलब तुमने कोई जैसे कोई बचपन में ना, कब बचपन में टाइम पे भी है ना, कोई जा रहे तो उसको कैसे बुलाते हैं? ओ भैया इधर आ जाओ, ऐसे बोलते नहीं? ओ भैया जैसे कुछ खरीदना है तो इसे कैल्शियम क्लोरीन को ऐसे कुछ बोल रहे तो कैसे बोलेगा? कैल्शियम क्लोरीन को बोल रहा है, तो कैल्शियम बोल रहा है, ओ क्लोरीन ऐसा बोल रहा है तो कैसा है? कैल्शियम क्लोरीन को बोल रहे तो कैसे बोलेगा? जैसे वो भैया बोलते हैं ना, पहले वो तो लिखो, सी के बाद वो लिखो। ओहो कैल्शियम CaOCl2, सॉरी मैं बोली OCl2। अभी डिसाइड करो और क्या बन सकता है।
A:2 बना दो। अब ये सोचिए क्या सही हो सकता है, गलत हो सकता है? सही हो सकता है, तो बैलेंस भी करना चाहिए। क्या बैलेंस है? ऑक्सीजन 2 दिखा, क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्या परिस्थिति? बैलेंस कर लो, कैसे करते हो बैलेंस? क्लोरीन कितनी है? यहाँ पे भी 2 है। कैल्शियम कितनी है? यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। है कि नहीं? तो पहला वाला जो नहीं आता था और दूसरे वाला क्या हुआ, बैलेंस करने वाला बैलेंस करने जा रहे थे, तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो वो जो तुम बैलेंस करने जा रहे हो तो टेंशन की वजह से, ठीक है, कि पेरेंट्स को पता चल जाएंगे, इसका वीडियो भी बन रहे हैं, घर में पिटाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब चलिए, तो बेटा वीडियो इसीलिए बन रहे हैं कि इसके बाद पेरेंट्स इस वीडियो को देख भी सकते हैं, देख के पता भी कर सकते हैं क्या है, और यहाँ पे हम कोई टॉर्चर भी नहीं कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं भाई कैसे कैसे ध्यान रखें। बेटा ये बात तो सही है, ब्लीचिंग पाउडर आ गया तो हमें क्या पता चला कौन सा चीज है, कहाँ से ब्लीचिंग पाउडर होगा तो नाम से पता पड़ा। ओके, ब्लीचिंग पाउडर में जैसे सी और एल है और एक नाम होता है, उसके बाद एल आता है। ओके, तो उसके बाद ये भी देखोगे एल ई ए जो है ना, के जैसा मामला है, लाइक है, तो ये ऐसा करके तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, स्लेट लाइन। ओके, क्लियर? तो स्लेट लाइन CaOH बोल्ट वाइज, क्लोरीन तो पता ही चला जो है, यहाँ पे C है और L है। तो ऐसा करके कुछ चीजें याद करें। कभी कभी बोलते सर इतना याद होगा तो हम तो फॉर्मूला याद कर लेंगे। अरे भूल गया तो कुछ तो मालूम पड़े, स्टोरी को तो मालूम रखे, तो किसी को कोई बुलाएगा तो उस तरीके से बोलते है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा नेक्स्ट तुम आ जाओ। मेन जब भी यहाँ पे आओगे कोई भी टाइप का टेंशन नहीं हो, लेकिन बेटा वीडियो बनेगा, बिकॉज ये लॉकडाउन का टाइम चला रहा, बिकॉज हमने क्या पढ़ा रहे मेरे को ही खुद भूल जाएंगे। पहले 1 साल मिलता था पढ़ाने के लिए सब, अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं मिल पाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए आराम से, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। यस, इसके बाद इसी चैप्टर के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। ओके, जो एक होता है कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 डॉट हाफ H2 इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए तुम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका केमिकल नेम किसी ने लिखने बोला तो क्या लिखेंगे? ये तो केमिकल फॉर्मूला है, नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 डाल दीजिए, लिखिएगा लिखिएगा, मैं उसमें नंबर काटने वाला हूँ। सेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट लिखिए। अच्छा, मैं कभी कभी बच्चों को डरा देता हूँ कि जो है हम नंबर काटने वाले, अरे कर तो लिखूंगा, काटना ऐसे थोड़ी है। कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। अच्छा देखो, सेमी वर्ड को चेंज कर सकते हो तो अच्छा, सेमी चल सकते, बोलो हेमी, हेमीहाइड्रेट। अभी ये वाला सही है गलत है कैसे पता करो? जैसे केमिकल नेम देते हैं तो बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। हेमीहाइड्रेट में H स्मॉल होगा कैपिटल होगा? क्या कैपिटल? बुक में चेक कर लो, बुक में देखो स्मॉल है। सल्फेट का ये स्मॉल है कैपिटल है? स्मॉल, ठीक। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या सल्फेट के बाद डॉट लगेगा? डॉट लगा हुआ, ठीक है ना। हेमीहाइड्रेट स्पेलिंग वगैरह सही। ओके बैठिए, इस तरह का टेस्ट लेने में भी फायदा हो सकता है। आ जाइए, धीरे धीरे आराम से बेटा, कोई आराम से, ऊपर वाले क्वेश्चंस भी कट जाएंगे उसके बाद फिर। चलिए उसको साफ कर दीजिए, 5 क्वेश्चन तो हो गया। अब यहाँ हाँ उसको साफ कर दीजिए।
कि बेटा देखो अभी तो जैसे लॉकडाउन के टाइम है, फिर मेरा भी गला में प्रॉब्लम है, पेरेंट्स तो आ नहीं सकते, इंटर्न ये पता कर सकते तुम क्या पढ़ रहे हो और ट्यूशन में क्या चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा। ये जो होता है कि हम लोग जो बोलते हैं ना वॉशिंग सोडा जो बनाते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन को लिख दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने का, सॉरी वॉशिंग सोडा बनाने का केमिकल रिएक्शन। सर ब्लर हो गया है। ब्लर हो गया? अच्छा एक मिनट बेटा, देख ठीक हो गया होगा ना, ठीक हो गया ना बेटा? यस सर। ओके हाँ बेटा लिखिए। अच्छा हर्ष भी आ जाइए। नहीं तुम बुक से ही याद करने लग जाओगे। अच्छा अभी तक इसने जो लिखा उसमें क्या मिस्टेक है? हाँ CO2 आ गया, लिख दिया CO2। नहीं बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो सही करे ना। NaCl शायद होगा, नहीं होगा, लिख दीजिए Cl लिख दीजिए NaCl। ओके ठीक है। और क्या क्या होगा राइट हैंड साइड में लिखिए। इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में 4 होता है, राइट हैंड साइड में कितना होता है? 2 होता है। यस हर्ष तुमको यही रिएक्शन पहले आता था, वो भी तुमने भूल गया यार। NH4Cl 1 ही रुपया था, वो भी खो गया। अच्छा ठीक है NaHCO3। ओके हर्ष इसके आगे लिखिए चलिए। और थोड़ा छोटा लिखिए, दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ हाँ सोडियम बनाओगे? तुम लिखो, लिख लो। Na2CO3। हाँ आगे कुछ है क्या? ए सही करें। हाँ अभी चलिए तुम सही करिए ना। हीट लिखो, हीट लिखो, ट्रायंगल वैंगल मत लिखो, फिर हीट लिख दो बस। क्या है सही बना? Na2CO3 प्लस हाइड्रोजन है, वाटर है और कोई भी नहीं है, क्या है? बेटा इसमें लेफ्ट में 1 है, राइट में कितनी? NaHCO3 तो लेफ्ट में, राइट में कितनी? यस लिखिए 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 बेटा, कार्बोनेट सॉल है भैया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम लोग जानते थे, इसको क्यों बेकार कर देते? CaCO3 जो होते हैं तो क्या होगा? CO प्लस CO2 प्लस वाटर। ये तो बात तो सही है ना, बाकी तो चीज चलता है। लीजिए बैलेंस हो गया क्या? बैलेंस हुआ? फिर इसमें प्रॉब्लम होगी। हो गया बैलेंस? हाइड्रोजन बैलेंस हुआ? 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, कार्बन 2 हो गया, Na2 हो गया। गुड। इसका आगे कुछ लिखना है क्या?
हाँ लिखिए। हाँ आराम से आराम से, वो हिलोगे तो ये भी हिल जाएंगे, ठीक है। हर्ष थोड़ा सा देख के, हाँ? उसको मत हिलो। हर्ष अभी मतलब इस चीज का नाम लिखना है, Na2CO3.10H2, क्या नाम होगा इसका? जैसे अभी सेब ने लिख के किया था ना हेमी हाइड्रेट, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 मीन्स क्या होता है? 10 मतलब 10 हाइड्रेट। जो डाकू बोलता है वो क्या होता है? डाकू, डाकू कैसे लिखते हैं, लिख के दिखा। चलो उसको, हाँ डाकू लिख दे इंग्लिश में। अच्छा इससे डाकू लिखता है, अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा जो डेक बजता है ना, वो डेक का स्पेलिंग कैसे होता है? डेक बजता है, डेक पकड़ा बजता है नहीं, डेक डेक, हाँ ऐसा कुछ वर्ड। अच्छा ठीक है, तू पूरा लिख दे, चल इसको आ गया। थोड़ा सा तुमको हिंट दिया, लेकिन तुमने लिखा। कार्बोनेट, देखो ये लिख रहा है, डेका हाइड्रेट, ठीक है ना? ओके चलिए, तो आई थिंक और नहीं भूल पाओगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट कौन है? आ जाइए। मार्कर को थोड़ा बदल लीजिएगा और यहाँ पे बार बार धक्का नहीं दीजिएगा। चले थोड़ा सा एसिड बेसिस सॉल्ट का देखते हैं कितने से। अच्छा ऑनलाइन में जो बच्चे हो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा वो तो एब्सेंट ही होगी, जैसे देखे सब लेफ्ट कर दी। क्वेश्चन आंसर होगा तो लेफ्ट हो जाएंगे। बता दिए ऐसे करके कैसे सिखाएंगे? ये तो बेटा ऑनलाइन में तो सबको फोन करके पढ़ने से किसी को तो बोल तो नहीं रहे कुछ। अच्छा नेक्स्ट चलिए, 7 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ अच्छा ओके, तो बेटा जो ये सब चीज तो हो गया, और क्या सॉल्ट है? और कोई सॉल्ट है? ब्लीचिंग पाउडर है, NaCl का तो वो वाला यूज ही होती है, ठीक है ना। इसमें एक बार बताइए, जैसे मान लो ब्लीचिंग पाउडर है ना, उसमें पानी डालने से क्या बनता है? उसमें तो पानी साइड में होता है, तो क्वेश्चन गलत हुआ ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालने से क्या होता है ना? जिप्सम बनाते थे, बनाइए रिएक्शन के थ्रू। CSO4.2H2 हो गया, इतना ही लिखना है। अच्छा एक मिनट, इस चीज का नाम क्या है? जिप्सम, हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नेक्स्ट आ जाइए उधर से। हाँ अच्छा चलिए नेक्स्ट जो है हमारा 7th 8 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे एसिड बेस सॉल्ट बहुत सारे होते हैं ना, तो मतलब एसिड भी 2 टाइप की होती है, क्या क्या होती है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, या फिर मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। एक ऑर्गेनिक एसिड का नाम लिखिए। एसिटिक एसिड लिखिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, केमिकल। ओके चलिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, लेकिन उसमें तो पेंटा। अच्छा ओके, सब कर दीजिए। एसिटिक एसिड हो गया, 10 क्वेश्चन होना चाहिए।
यहाँ तक 10 नहीं होगा, अच्छा ठीक। थोड़ा राइट की तरफ चले। हाँ अच्छा, ये जो बहुत सारे एसिड बहुत सारे मतलब चीज में होते हैं, जैसे मतलब ऑक्सैलिक एसिड किस में होते हैं? ऑक्सैलिक एसिड सर टोमेटो। तो लिखिए ऑक्सैलिक एसिड। और एक लिखिए टार्टरिक एसिड किस में होता सर टर्मेंडर। है? टार्मेंटर लिख दो। क्या टेट्रिक एसिड? टार्टरिक एसिड। हाँ सर। तो टर्मरिक हो गया सर। टर्मरिक, टर्मरिक एक्चुअली क्या होता है? सर हल्दी। हल्दी। हल्दी खाने में कैसे लगते हैं? सर बैटालियन सर येलो कलर की होती है। वो ये लोग खाने में कैसे होते हैं? मतलब खट्टा होता है हल्दी? हल्दी खट्टे होते हैं? चलो सर टर्मरिक मिक्स होता है तो सर ज्यादा स्वाद पता नहीं। हेलो हाँ बेटा बोलिए। सर, टैट्रिक एसिड टर्मरिक और टर्माइन दोनों में होता है क्या? अभी तो मैं बोला नहीं ना, उसने कुछ गलत लिखा हो तो अभी बाद में उसको चेंज करा जाएगा। अच्छा हाँ बेटा क्या मिस्टेक है? Yes. टमारिन वो इमली टमारिन होता है। यस वो तो इमली, और तुमने लिखा हल्दी, तो इमली का नाम क्या होता है? टैमारिन। लिखिए। किसी ने टर्मिनेटर लिख के आया था एकदम डांट बहुत पड़े थे उसको, टर्मिनेटर लिख के आए थे। टैमा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही होगा बेटा। अभी सही है और टैट्रिक एसिड सही है, वो भी लिख लीजिए सही। क्या होगा? टाटा वाला नहीं है, टाटा वाला। ठीक है ओके चलिए। तो स्पेलिंग भी अच्छा तरीके से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तुम आ जाइए बेटा, इसे स्पेलिंग का बड़ी दिक्कत है। अच्छा ओके 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने अभी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ चैप्टर टॉपिक। तो जो PbNO3 जो है ना लेड नाइट्रेट, उसका डिकम्पोजिशन में क्या बनेगा? लिखिए। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, नहीं तो ऑनलाइन में बोलेगा दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग को भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, हो सकता है मिस्टेक भी सही हो जाए। लिखे लिखे आराम से लिखे। जब भी कोई आओगे इधर से थोड़ा देखना बेटा, मोबाइल गिर जाए तो फिर और तो कभी वीडियो बनेगा ही नहीं। और वो मत सोचना कि वीडियो नहीं बने, वीडियो बने तो फायदा भी है, तुम्हारे गार्जियन को पता चल जाएंगे तो घर में जो तुम इतने टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या कर रहे हो। अच्छा और कुछ इसमें मैं तुमको थोड़ा हिंट बताता हूँ, और वीडियो में भी पता चलता है कि एक बच्चे कितने बार पानी पीने जाता है। ठीक है ना? अच्छा PbNO3, Pb 2 प्लस NO3 का 1 माइनस, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? NO2 NO3 होल ट्वाइस। चलिए सही।
रहा हूँ PbNO3 होल ट्वाइस है, जैसे CaCO3 होती है, CO बनता है एंड CO। इसी टाइप का इसमें भी एक इस टाइप का बनेगा। तो PbO लिखो ना, PbO NO2 हो गया और ओनली ऑक्सीजन O2। बेटा ये रिएक्शन काफी हार्ड है, मैं बार बार सभी से कह रहा हूँ। कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं इस टाइप का रिएक्शन में एकदम सडनली किसी को पूछ दिया, चैप्टर जो चल रहा है वो तो तुम देख रहे हो, अभी तो ऐसा नहीं होगा बेटा, इधर उधर से पूछा जाएगा। तो PbNO3 होल ट्वाइस को PbO NO2 और O2 में चेंज करना है, बैलेंस तो हो जाए। ओके चलिए नेक्स्ट तुम्हारा। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में से मैंने एक क्वेश्चन इससे पूछ रहा हूँ। और रिएक्शन भी हम लोग देखते हैं, एक टूट के 3 बनता है, 4 में से 2 बनता है, लेकिन एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें से प्लस 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 उससे एक ही बनता है, वो रिएक्शन। यस CaHCO3 ब्रैकेट लगाने का क्या जरूरत है? अच्छा 2 लिखो। इस रिएक्शन के बारे में कुछ बताइए, कब होता है? सर इसमें क्या है सर, एक्सपेरिमेंट बताया गया है, उसमें सर 2 तरीके से हो सकता है एक्सपेरिमेंट। तो सर मुझे दूसरा वाला पता है, फूक मारना होता है। तो सर जिस एक सोप सॉल्यूशन लेना है या एक CaOH लेना है सर, उसमें सर CO2 पास करवाना है। सर CO2 पास कराने से सर एक रिएक्शन होगा जिसमें सर हमको प्रोडक्ट मिलेगा CaCO3 लाइम वाटर मिल्क वाला। हाँ सर फिर ये जो सोल्यूशन होगा वो मिल्की हो जाएगा क्योंकि ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है। देन सर अगर इसमें हम और कार्बन डाइऑक्साइड और भी ज़्यादा डालेंगे तो फर्दर ये रिएक्शन हो जाएगा जिससे CaHCO3 बन जाएगा, सॉरी CaHCO3 होल ट्वाइस जो अगेन सॉल्यूबल है। तो जो वाटर मिल्की हो गया था वो वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो लाइम वाटर मिल्की होते हैं उसमें CO2 और भी ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, बोलते हैं ना हर चीज का ज्यादा भी सही नहीं है। तो क्या होगा, लाइम वाटर जो मिल्की हो रहा था वो सॉल्युबल हो जाएगा, है ना? ओके, ये रिएक्शन एक बॉक्स के अंदर दिया है, किसी किसी के बॉक्स के बाहर भी दिया हो सकता है। ये रिएक्शन कितने बच्चे को मालूम नहीं था, हाथ उठाइए। 1 2 3 तो मालूम हो जाना चाहिए। कहाँ पे पता चल गया, उधर से देख लो ना। अच्छा ओके चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, आज सबका टेस्ट लेना था, जल्दी टाइम है, सबका हो जाएगा। 3 चैप्टर खत्म होगा तो इस टाइप का टेस्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चंस लिखिए। आयरन के साथ स्टीम का रिएक्शन लिखिए, आयरन के साथ स्टीम का रिएक्शन। नहीं नहीं नहीं, बस डायरेक्ट आंसर, आयरन के साथ स्टीम का रिएक्शन। स्टीम
पानी बन जाए, स्टीम से स्टीम बन जाए। तो इसी से काट देंगे दोनों तरफ सेम चीज होगी। क्या इतना ऑप्शन देना। जब ये दोनों होता है, सॉलिड एक गैस बनता है, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी हाइड्रोजन। ये दोनों यहाँ पे 1 2 3 4 में से कोई एक नंबर है, कौन सा 2 आएगा, 4 आएगा। 4 आने के लिए आयरन का 2 ऑक्साइड होता है, एक ही होता है 2 + 2 + और एक होता है Fe2O3, दोनों का ऐड करते हैं तो क्या होता है Fe3O4 होता है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ये रिएक्शन को भी ध्यान रखिएगा और बैलेंस करना भी ध्यान रखना चाहिए। ओके चलिए, कोई बच्चे फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो कि सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, बेटा डिफिकल्ट तो होते हैं, लेकिन पढ़ाई जारी रखना, घर में जाके मोबाइल चलाने से नहीं होगा, ठीक है ना। अभी मोबाइल चलाओगे, गेम्स खेलोगे, वो सब करोगे तो जिंदगी में और मोबाइल खरीद भी नहीं पाओगे। हाँ अपने पैसे। अच्छा ओके ठीक है। क्वेश्चन अभी तुमको दिया जा रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ AgSO4। AgSO4 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता Fe2O3 SO2 और SO3। थोड़ी देर पहले हमने जब PbNO3 का रिएक्शन लिखने दिया था, जो मिस्टेक उसने किया था सिर्फ मिस्टेक तुम दिखाते हो। क्या मिस्टेक? क्या आर के ऊपर हिट लिखना पड़ता है कि उसने भी नहीं लिखा, फिर काफी देर हो गया उसने वहां पे बैठ गया तब भी नहीं बोला कि सर मैं हिट लिखने भूल गया। करेक्शन कभी भी हो सकता है कि अच्छा AbSO4 क्या इस पे बैलेंस हो जाएगा? क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? हो गया 8 या फिर 8। ओके चलिए ध्यान से आ जाए। अच्छा ये तो जानते हो कि जैसे हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है, और थर्ड जो दिया था आवर एनवायरनमेंट, याद होगी आवर एनवायरनमेंट। ओके तो आवर एनवायरनमेंट से भी पूछना है ना, 3 चैप्टर दिया था ना आवर एनवायरनमेंट। ओके सर हाँ सर बोलो। सर वो PbNO3 वाला जो रिएक्शन था एक बार दोबारा बता दीजिएगा क्या, बैलेंस करके। चलो इन वाला बैलेंस कर PbNO3 वाला ये सब बोल दिए PbNO3। अच्छा जो एनवायरनमेंट बोल के जो चैप्टर था उसके बारे में हमको पूछना है। PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, नो 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 NO3 को
बेटा क्लियर हुआ? फॉलो नहीं? यस सर। ओके ठीक। अच्छा मैंने जो चैप्टर जो अभी लिखाने का टाइम नहीं करके डायरेक्ट पूछना आगे। अच्छा बताइए एनवायरनमेंट चैप्टर में तुमको कौन सा चीज लगता है इंपॉर्टेंट है जो इस बार एग्जाम में आ सकता है? बोलिए स्टेटमेंट। According to 10% law, only 10% of the energy is passed on to the next topic. है? According to 10% law, only 10% of the energy is passed into the next topic level in a food chain. इन्हें फूड चेन। ओके करेक्ट चलिए नेक्स्ट। अच्छा 10% लॉ किसने दिया था? सॉरी तो बुक में नहीं है ना, जस्ट गलती से पूछ दिया, गलती से कोई आंसर बताओ। So Riemann diagram. रेमंड रेमंड मतलब वही जो हम लोग के काबरा वाला जो रेमंड होते से स्पेलिंग से क्या Sir RAYMOND. आड़े हुआ एमएनडी रेमंड वही वाला है? हैं? अच्छा ठीक है वो तो मैंने इसी बोल दिया है? ये तो बुक में नहीं है। ओके चलो अच्छा ओके मान लो कि जो एक डायग्राम होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, चलो वो बनाइए डायग्राम। मेरे से कुछ मत पूछिए बेटा, क्या करना है पूरी जायजा है जो करने का। लास्ट टाइम वो उसके चक्कर में ठीक है थोड़ा सा ऊपर कर दिखाई नहीं देगा, इसे सब कर दीजिए ना सब। हाँ बस जल्दी कीजिएगा बेटा। कल से हम लोग का फिर दूसरा चैप्टर शुरू होगी बेटा, जो ये जो फर्स्ट सेकंड हो गया ना थर्ड फोर्थ चलेगा। कल थर्ड है, कल थर्ड चैप्टर का। हाँ बेटा क्या हाँ तो पढ़ा नहीं तो टेस्ट चल रहा है, पेज वाइज पढ़ाना है बेटा, हर चैप्टर पेज वाइज पढ़ाना है। फिर जैसे ही 4 दिन हो जाएंगे फिर एक टेस्ट होगा बोर्ड में बुला बुला के, तो हमको पता चलेगा। तुम मान लो कि टेस्ट में सही लिख रहे हो तो हमें लगेगा मैं सही पढ़ाया, और नहीं लिख रहे हो तो हमको लिख रहा है पता चलेगा कि आज दिन हमने सही नहीं पढ़ाया, नहीं तो तुम लोग सही नहीं पढ़ा। हो गया Sir मुझे वो लिखना है एनर्जी। हाँ ठीक है वो तो हो गया। मेन डायग्राम में उस दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी ना, ब्लॉक छोटा छोटा हो गया था। सबसे अच्छा एक होता है CFCs, उसका फुल फॉर्म लिख लो। प्रोड्यूसर्स नहीं लिखा? अरे बेटे मेरे छींक जैसा आ रहा है तो मैं परेशान हो गया, कब आएगा इंतजार कर रहे नहीं। अच्छा क्या हुआ? ओहो प्रोड्यूसर नहीं लिखा बेटा, आज तो तुम्हारा मिस्टेक। तो प्रोड्यूसर कहाँ पे आएगा प्रोड्यूसर बेटा? सनलाइट की जगह प्रोड्यूसर और सनलाइट इसके नीचे होगा। यस सनलाइट की जगह प्रोड्यूसर और तो लिख दीजिए बेटा, सनलाइट और हर्बिवोर्स के बीच में प्रोड्यूसर लिख दीजिए, सब मत सब कीजिए। मार्कर में क्यों नहीं लिख रहे बेटा? एक सेटिंग नहीं है इसको। हाँ तुमको CFC का फुल फॉर्म भी लिख दिया था। CFC
हम लिखते हैं क्या लिखा क्लोरो 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 फ्लोरोकार्बन इधर आ जाओ चला एग्जिट करो क्लोरो फ्लोरोकार्बन स्पेलिंग Mansi can you correct it क्लोरो फ्लोरोकार्बन स्पेलिंग Mansi बुक से देखो याद करो फिर से करो याद करके पता है ना कहाँ पे है उस दिन भी इसमें मिस्टेक हो रहा था आज भी मिस्टेक हो रहा है ठीक है बेटा दैट मीन्स मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड हाँ नीचे लिख दो ना दोबारा लिख दो तो बेटा उस दिन भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था आज भी हो रहा है कर लो सब चलिए अच्छा नहीं मानसी तुम ये तो उसका क्वेश्चन था अच्छा और एक जो शॉर्ट फॉर्म है उस तरीके से ओके अभी भी गलत है अच्छा सी एच सर फ्लोरो में यू आता है अच्छा हो गया ठीक है सी एच एल आर और एफ एल यू ठीक है हो गया अभी चेक कर लो सर सी स्मॉल है छोटा कर देते हैं इसके नेक कार्ड तो ठीक है ओके और एक आता है कि यू एन ई पी ठीक है यू एन ई पी का फुल फॉर्म ठीक नेशन सर ये सर यूनाइटेड नेशन यस यस यूनाइटेड नेशन सर और ये कौन ये याद नहीं वो क्या ऐसा आ जाएगी वो आ रही ये पर याद आ रही चैप्टर का नाम पीरियड में पी तुमको प्रोग्राम लिखिए तो जो चैप्टर का नाम ई फॉर चैप्टर का नाम है प्रोग्राम सही लिखा है नहीं लिखा तो तुम सही करोगे करिए प्रोग्राम दिया ना यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ओके चलिए मानसी चलिए ऐसा सा क्वेश्चन सर नेशन को टॉपिक फिक्स कर देगा ना हाँ बोलिए सर नेशंस में टॉपिक फिक्स लगेगा क्या बोला किसी को पता चला बेटा जो तुम बोल रहे हो पता नहीं चल रहा बेटा क्या बोल रहे हो सर यूनाइटेड नेशंस में टॉपिक एस लगेगा क्या नहीं नहीं ओनली यस यस सर यस अच्छा ओके बोर्ड साफ कर दीजिए इस पूरी चैप्टर में एनवायरनमेंट में ओनली केमिकल रिएक्शन दो ही है दो केमिकल रिएक्शन दिए उस दोनों रिएक्शन को लिख दीजिए और वो रिएक्शन किसका है वो भी बता दो कितने बच्चे को इसका आंसर आता है केमिकल रिएक्शन दो है और क्या है सर मुझे आता तुम्हें भी आता है अच्छा ठीक है तुम बताइएगा इसको कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिए हाँ ये किसका रिएक्शन है सर ओजोन फॉर्म
ओजोन लेयर फॉर्मेशन का रिएक्शन। ओके, कि अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो अपर लेवल में जो ऑक्सीजन वो टूट जाती है, फिर बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज आएगा तो ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगी, एटम चेंज होगा, ऑक्सीजन तो अल्ट्रावायलेट रेज उसके अंदर ही रहेगी। ओके, वो आने ओके क्या बेटा बोले? O3 को नहीं करते, O3 को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग नीचे से भेजते हैं ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो तो ठीक है बेटा, हम लोग भेजते हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए। लास्ट में मैं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछेंगे जो तुम नहीं बोल पाओगे, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या क्वेश्चन? इसके लिए मेरे को एक बार बुक भी देखना पड़ेगा, तो तुम बोल देते तो हम और नहीं पूछते। लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछना चाहिए, और लास्ट में बैठे थे तो ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं बोल पाए और बोल दिया तो अच्छे बोल दिया, ठीक है ना। अच्छा चलिए, वाला पार्ट थोड़ी सी टाइम लग रहा है। हाँ यस, ये जो हम लोग का फूड चेन होती है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, तुम्हारा बुक में कितना कैरेक्टरिस्टिक्स दिया? 4 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताइए? एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। ओके अच्छा, पहले फूड चेन में जो प्रोड्यूसर सनलाइट से प्रोड्यूसर में जाता है वो सिर्फ 1% एनर्जी होती है। देन जो प्रोड्यूसर से आगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जाता है वो सिर्फ 4 ट्रॉपिक लेवल होती है, क्योंकि उसके बाद इतना एनर्जी नहीं बचता कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाता है। और हमेशा 10% जो एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। छह मतलब इसमें दिया गया ना 6 है ना फूड चेन के बारे में, तो 6 कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट होंगे, कौन बता पाएगा? Who can tell? इंटरकनेक्टेड जब फूड चेन होता है तो उसको फूड वेब बोलते हैं। हाँ ठीक है, एक दो छूट गए, तुम बैठो, बाकी सब खड़े हो जाओ। ये चीज दिया है 6, और जो 6 जो फीचर्स दिया वो भी जैसे लगता है कि एक ही टाइप का है। बुक 6 फीचर्स दिया कि नहीं? कौन यहाँ पे खड़े होकर रीड कर पाएगा अच्छा से? थोड़ा सा, हाँ ठीक है, एक मिनट, थोड़ा धीरे बोलती है लेकिन वो बोलते कौन है? अच्छा प्राची, जो सबको सुनाई दे कम से कम ऑनलाइन में। यस, सामने खड़े करिए। यस, The green plants in terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as a heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer. Therefore, 10% can be taken as the average